आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज जो इंटेस्टाइन संबंधित बीमारी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आईबीएस इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब इंटेस्टाइन सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज। जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो आईबीएस बीमारी हो जाती है। आईबीएस को हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे आईबीएस ए मतलब अल्टरनेट आईबीएस, पेशेंट को जब भी होगा कभी डायरिया होगा कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। आईबीएस सी, पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट जब भी मोशन जाएगा उसको कब्जी होगी, पेट साफ नहीं होगा। आईबीएस डी, जब भी पेशेंट मोशन के जाएगा उसको लूज मोशन ही होंगे, मोशन पतले ही आएंगे। पेशेंट ये नहीं समझ पाता उसको ये बीमारी हुई क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका लाइफ स्टाइल। हम क्या खाते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कितने बजे सोते हैं, हम फास्ट फूड तो नहीं खाते, यानी कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। आप कोई वजन का काम करते हैं, आप जिम जाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाते हैं, आप नाइट शिफ्ट करते हैं, आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, आपको नींद ठीक प्रकार से नहीं आती, या आप किसी भी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी आईबीएस हो जाता है। आपको किसी प्रकार की एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ होता है, और इसका सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। जब हमारा पेट का सिस्टम बिगड़ जाता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे हार्मोन हमारे पेट के अंदर बनते हैं। जब ये केमिकल, ये हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं बनते तो पेट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बड़ी आंत होती है, इसके अंदर एक मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं। जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो मल आगे नहीं जाता, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, चुभन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट बहुत सारे टेस्ट करा चुका है, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, लेकिन ये बीमारी किसी रिपोर्ट में आती नहीं है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप ज्यादा सोचते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से आपका पेट खराब हो गया, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, यानी कि आप मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाइए, जिसमें आपको काउंसलिंग करने की सलाह दी जाती है, आपको आपकी बीमारी के बारे में समझाया जाता है। पेशेंट चिंतित है कि मुझे दिक्कत तो पेट में है, लेकिन मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर क्या करूंगा। दोस्तों, जब भी पेट की दिक्कत होती है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जिनको आईबीएस हो जाता है ऐसे लोगों को पेट में मरोड़, चुभन, ऐंठन, ब्लोटिंग, कई बार मोशन जाएगा, मोशन होगा नहीं, जब जाएगा लूज होगा, और ऐसे पेशेंट का वजन निरंतर कम हो रहा होता है। पेशेंट आकर बताते हैं कि वो जॉब पर जाते थे, अब जॉब पर नहीं जा पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, सारा दिन सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, और कई बार तो पेशेंट गलत कदम उठाने का भी प्रयास करता है, ऐसा पेशेंट ही आकर बताते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आईबीएस हो गया है तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम आईबीएस का ट्रीटमेंट। आई, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोलकर जमीन से लगाने का प्रयास आप खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से करना, इस प्रकार से लगभग 6 बार ये क्रिया करनी है। फिर ये वाला पैर सीधा करना, ये वाला पैर सीधा करना, इस पैर को अंदर की ओर फोल्ड करना, फिर इस पैर को सीधा करना, इस पैर को अंदर की ओर होल्ड करना। ऐसा भी लगभग 6 बार कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को मिलाना, दोनों पैरों को मिलाओ। अब दोनों पैर एक साइड गिराना, और जिधर घुटने होंगे उसके अपोजिट साइड में फेस होगा। इस प्रकार से 6 बार करना, इस प्रकार से। अब दोनों पैर को इस प्रकार से मिलाना और बीच से कमर को उठाना, बीच से कमर को उठाओ, ऐसा 20 सेकंड होल्ड करना, फिर नीचे रखना, फिर वापस उठाना, इस प्रकार से, फिर नीचे रखना। अब आपको उल्टा लेटना, इस प्रकार से उल्टा लेटना, हाथों को साइड में रखना और आगे से उठना, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करना, 20 सेकंड होल्ड करना, ऐसा लगभग 5 बार करना। नीचे लेट जाओ। जब आपको आईबीएस हो जाता है, आप मुंह के रास्ते खाना खाते हैं, अन्न नलिका से खाना
होता हुआ पेट में आता है, उससे छोटी आंत में आता है और फिर बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में जब खाना आता है तो केवल वो यानी कि पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन हो चुका होता है और केवल एक मल की प्रक्रिया चल रही होती है। जब वो बड़ी आंत में आ जाता है तो एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा उस मल को आगे धकेलने का प्रयास किया जाता है। जब वो मल आगे नहीं पहुंच रहा होता तो उसके कारण से आईबीएस रोग हो जाता है, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। इसलिए जब आप सुबह मोशन जाने की कोशिश कर रहे हैं, मोशन जाना चाहते हैं, तो ये जो बड़ी आंत है अपने हाथ से इस प्रकार से, क्योंकि जो बड़ी आंत है वो इस वाले एरिया में होती है, तो यहां से लेकर इस प्रकार से आपको यहां पर मूव कर लेना है। जब हम इस प्रकार से मूव कर लेंगे तो मल आगे जाएगा और आपके पेट साफ होने में आपको बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से पेट साफ कर सकेंगे। इस प्रकार से 10 से 12 बार कर सकते हैं। ये ऐसे देखिए, पहले इसे बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, ये बड़ी आंत का पार्ट है, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलम, फिर ये डेसेंडिंग कॉलम और ये सिग्मोइड कॉलम और फिर एनस का पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम ये क्रिया करेंगे तो आप मल त्याग आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बीमारी काफी क्रॉनिक हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं और लेकर आ जाती हैं। अगर आपको ये परेशानी हो गई है, दवाई लेने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कुछ दिन नियमित रूप से आपको ट्रीटमेंट लेना होगा और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।